भरत शत्रुघ्न की जय, वीर लक्ष्मण की जय, वीर हनुमान की जय, अपने अपने माता पिता की जय, अपने अपने गुरुदेव की जय, सभी सनातन धर्म प्रेमियों की जय, बोल साचे दरबार की जय। मुख पवित्र हेतु भगवान श्री राम के नाम का सिमरन करेंगे। बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान की जय, सीता माता की जय, भरत शत्रुघ्न की जय, वीर लक्ष्मण की जय, वीर हनुमान की जय, अपने अपने माता पिता की अपने अपने गुरुदेव की सभी सनातन धर्म प्रेमियों की बोल साचे दरबार की जय। कल की कथा में आपने सुना इंद्र का पुत्र जयंत माता सीता के पैर में चोंच मार के चला जाता, जिससे माता सीता के पैर से रुधिर यानी खून बहने लगता है। श्री राम जी ने देखा तो भगवान श्री राम जी ने दुष्ट जयंत की करनी को बताने के लिए सरकंडा उठाया और अपने धनुष पर तान कर छोड़ दिया। अब जयंत कौवे का जो रूप बनाया था अपने प्राण बचाने के लिए भाग रहा है, आगे जाता है, पीछे पीछे भगवान का छोड़ा हुआ सरकंडा जो कि तीर बनकर के पीछे पीछे भागता भागता अपने पिता के पास गया, इंद्र के पास, कि पिताजी मुझे बचा लीजिए। इंद्र ने देखा ये तो रामद्रोही है, तो राम के साथ द्रोह करके आया है, कपट करके आया है, कौवे का रूप बन करके जाकर के सीता माता को चोंच मार के आया है कि राम का बल देखना चाहता था। इस मूर्ख को ये ज्ञान नहीं कि जो उस पूरे संसार को चलाने वाले, पूरे सृष्टि के रचयिता है, जिनके एक भोग के इशारे से पूरी पृथ्वी तहस नहस हो सकती है, उन श्री राम जी के बल की परीक्षा लेने चला था। बहुत गिड़गिड़ाया जयंत इंद्र के सामने, लेकिन इंद्र ने कहा जो रामद्रोही है उसे मैं शरण नहीं दे सकता, भले मेरा बेटा हो। भाग लिया वहां से, भागता भागता ब्रह्मलोक में पहुंचा। ब्रह्मा जी के भी वहां उसको स्थान नहीं मिला। शिवलोक में गया, शिवलोक में भी स्थान नहीं मिला। अब तो जयंत ने समझ लिया तेरा काल आ गया है, अब तुझे कोई नहीं बचा सकता। तभी ब्रह्म ऋषि नारद जी संत मिले, कहा जयंत कैसे, सब विस्तार से अपनी बात बताई। तो संत को बड़ा दया आई। संत जो होते हैं उनको बड़ी दया आती है, बड़े कृपालु होते हैं संत, उनका हृदय कोमल होता है। तो कहने लगे जयंत अगर तुझे बचना है तो श्री राम जी के चरणों में चला जा, इसके सिवा तुझे कोई नहीं बचा सकता, तीनों लोकों में नहीं बचा सकता। जाकर के गिड़गिड़ा, अपने किए पर माफी मांग, और भगवान ने चाहा तो
वही तुम्हें माफ कर सकते हैं, वही तुम्हारे प्राण बचा सकते हैं। जयंत भागा भागा वापिस श्री राम जी के चरणों में आकर गिर गया। त्राहिमाम त्राहिमाम, हे प्रभु मेरी जान बचाइए, मेरी जान बचाइए प्रभु, मुझे बचाइए, मुझसे बड़ी भूल हुई, मैं शरणागत हूं आपके। और मैंने सुना है कि आप शरणागत के रखवाले हैं, जो आपकी शरण में आ जाता है आप उसकी रक्षा जरूर करते हैं। कहते हैं कि ऐसे द्रोही को तो मृत्यु दंड मिलना चाहिए था, लेकिन मेरे प्रभु बड़े दयालु हैं, मेरे कृपालु हैं मेरे राम जी। उन्होंने मृत्यु दंड ना दे करके उसको एक आंख के बिना कर दिया, और बिना एक आंख का होकर के अपनी जान सलामत देखकर जयंत हाथ जोड़ करके वंदना करता है, प्रार्थना करता है। ऐसे हैं मेरे दयालु श्री राम जी। उसके बाद श्री राम जी ने अनेकों तरह के चरित्र चित्रकूट में रहते हुए किए, संतों का बहुत भला किया, दुष्टों से उनकी रक्षा की। फिर श्री राम जी ने जान लिया कि यहाँ रहते हुए काफ़ी दिन हो गए, लोग जान चुके हैं, अब यहाँ से चलना चाहिए, यहाँ नहीं रुकना चाहिए। सकल मुनीसन विदा कराई, सीता सहित चलें दो भाई। अत्रि के आश्रम जब प्रभु गयो, सुनत महामुनि हर्षित भयो। मुनियों से विदा लेकर सीता जी सहित दोनों भाई चले। जब प्रभु अत्रि जी के आश्रम में गए तो उनका आगमन सुनते ही महामुनि अत्रि जी बड़े हर्षित हुए। पुलकित गात अत्रि उठ धाये, देख राम आतुर चल आए। करत दंडवत मुनि उरलाए, प्रेम बार दो जन अहनवाए। शरीर पुलकित हो गया। अत्रि जी उठकर दौड़े, उन्हें दौड़े आते देखकर श्री राम जी और भी शीघ्रता से चले आए। मिलने की चाहत दोनों तरफ से होती है, ध्यान रखना। उधर से अत्रि मुनि जी अति शीघ्रता से मिलने के लिए आ रहे हैं, और श्री राम जी भी अति शीघ्रता से अत्रि मुनि जी को मिलना चाह रहे हैं। दंडवत करते हुए श्री राम जी को उठाकर मुनि ने हृदय से लगा लिया, और प्रेम आंसुओं के जल से दोनों जनों को, दोनों भाइयों को नहला दिया। प्रेम के आंसू भी होते हैं, खुशी के आंसू होते हैं, जब कुछ ऐसी चीज मिल जाती है जो उम्मीद से बाहर हो। जो ऋषि महात्मा हजारों साल तक तपस्या करते हैं, उस प्रभु को नहीं पा पाते। आज अत्रि अपने आप को सौभाग्यशाली समझ रहे हैं कि आज मैंने उस परमेश्वर के दर्शन पा लिए, मुझसे बड़ा भाग्यशाली, बड़भागी और कौन होगा। देख राम छवि नैन जुड़ाने, सादर निज आश्रम तब आने। कर पूजा कह बचन सुहाए, दिए मूल फल प्रभु मन भाए। श्री राम जी की छवि देखकर मुनि के नेत्र शीतल हो गए। आंखों की जलन, हृदय की जलन, मन का ताप, शरीर का ताप सब खत्म हो गया। तब वे उनको आदरपूर्वक अपने आश्रम में ले आए। पूजन करके सुंदर वचन कहकर मुनि ने मूल और फल दिए। पूजन का मतलब यहां पर समझने वाली बात मैं आपको बता दूं। अब भगवान जो है मनुष्य रूप में,
लीला कर रहे हैं। अब मनुष्य की पूजा मुनि करेंगे तो कहाँ धर्म रहेगा? धर्म रहेगा क्या? भगवान श्री राम जी जहाँ जहाँ गए हैं, जिस मुनि से मिले हैं, चाहे वाल्मीकि मुनि से मिले हों, चाहे यज्ञवल्लभ जी मुनि से मिले हों, चाहे भारद्वाज मुनि से मिले हों, सबको वंदना की है, चरण स्पर्श किए हैं श्री राम जी ने। लेकिन वो जान रहे हैं कि मनुष्य रूप में है, नर लीला कर रहे हैं, इसलिए चरण स्पर्श कर रहे हैं। लेकिन यहां अत्रि मुनि लिखा है, तुलसीदास जी ने ऐसे नहीं लिखा, कुछ न कुछ गुण होता है, हर बात के अंदर एक गुण होता है। तुलसीदास जी ने लिखा है तो क्यों लिखा है? क्या लिखा है कि भगवान श्री राम जी के दर्शन करके शीतल हो गया, हृदय शीतल हो गया, नेत्र शीतल हो गए, और आदर पूर्वक अपने आश्रम में ले आए। पूजन करके सुंदर वचन कहकर मुनि ने मूल और फल दिए। पूजन यानी कि हमारे हिंदुस्तान की एक रीति है, एक सिस्टम है, कोई भी आपके घर में आता है तो आप उसका सत्कार करते हैं। करते कि नहीं करते? सत्कार करते हैं। वही सत्कार किया है यहाँ पर अत्रि मुनि ने, श्री राम जी का सत्कार किया है, पूजन जिसे कहते हैं। उसके बाद बिठाया है, फल मूल फल दिए हैं, और जो भी खाने का था कंद मूल फल प्यार से दिए हैं, जो प्रभु के मन को बहुत अच्छे लगे हैं। जो भगवान तो प्रेम के भूखे हैं। दुर्योधन की मेवा त्यागे, साग विदुर घर खाया। श्री राम जी भगवान के भक्त के बस में होते हैं। भगवान के भक्त जो भगत होते हैं, भगवान उनके वश में हो जाते हैं। उनका दिया हुआ सब अच्छा लगता है। आप कुछ चढ़ाते हैं, लाते हैं, प्रसाद लाते हैं, चढ़ाते हैं, तो भगवान कितने खुश होते हैं। ये शायद आपको उस चीज़ का ज्ञान नहीं है। भगवान को सुप्रीत किया हुआ, कहते हैं, मैंने बहुत सी जगह सुना है कि तुम श्रद्धापूर्वक जो फल चढ़ाते हो, भगवान उससे पहले ही 100 गुना तुम्हारे यहाँ भेज देता है। कृष्ण जी के पास जब सुदामा गया तो क्या लेके गया था? उसके पास तो कुछ था ही नहीं। मिश्रानी ने थोड़े से चावल दे दिए थे कि खाली कहाँ जाऊंगा, और भगवान के घर कभी खाली जाना भी नहीं चाहिए। देखिए, मैं आपको बता दूं, मैं यहाँ के लिए नहीं कह रहा, कहीं भी आप भगवान के घर जाएं तो प्रसाद के रूप में कुछ न कुछ जरूर लेके जाएं। ये शास्त्रों में लिखा है। सुदामा जी मिलने जा रहे हैं, कह रहे खाली थोड़ा जाऊंगा मिश्रानी, फिर मेरे घर में तो कुछ है ही नहीं, मेरे दोस्त के पास जा रहा हूँ, कुछ तो बांध। पोटली में चावल बांध दिए, चावल लेकर के पहुंचे। जैसे ही कृष्ण जी को मिले सुदामा, आपस में मेल हुआ, कृष्ण जी ने क्या किया मालूम है? सुदामा को बिठाया, उनके चरण धोए अपने हाथों से, और रुक्मिणी को कहा कि इस चरण की जो चरणामत है, इसको घर में छिड़क दे, पवित्र है। और कहा, भाई खाली आया, कुछ लाया नहीं क्या? शर्मा रहा है, सुदामा शर्मा रहा है, दिखाने क्या कहूँगा। और कृष्ण बार बार कह रहे हैं, दिखा, इस पोटली में भाभी ने कुछ भेजा होगा। ऐसा नहीं है, पोटली में कुछ न कुछ भेजा होगा, दिखाओ। लेकिन सुदामा शर्म के मारे छुपा रहा है। कृष्ण जी ने जबरदस्ती छीन लिया और खोला, उसमें चावल अक्षत, और उठाया, और क्या कह रहे हैं, अरे ये तो अमृत के समान है, इतने मीठे हैं, मैंने तो आज तक नहीं ऐसे चावल, मतलब ऐसे अमृत के समान इतने मीठे आज तक नहीं खाए। बड़ाई, भगवान की बड़ाई। यहां श्री राम जी भी अत्रि मुनि द्वारा लाए गए मूल और कंद मूल फल खा रहे हैं, और क्या बड़े प्रेम के साथ, बहुत अच्छे लग रहे हैं। प्रभु आसन आसीन भर,
लोचन शोभा निरख मुनिवर परम प्रवीण जोर पान अस्तोष करन अत्रि मुनि तो जान जाते हैं, वो तो सब जानते हैं कि जो जोहरी होता है वो रतन की पहचान कर लेता है। जोहरी को पता होता है ये रतन है या कांच है। वो तो जान गए कि ये भगवान है, साक्षात विष्णु का अवतार, पाप हरने के लिए, दुष्टों का नाश करने के लिए, राक्षसों का वध करने के लिए मनुष्य अवतार में आए हैं। प्रभु को आसन पर विराजमान किया है और मेरे प्रभु आसन पर विराजमान है। नेत्र भरकर उनकी शोभा देखकर परम प्रवीण मुनि श्रेष्ठ हाथ जोड़कर स्तुति करते हैं, वंदना करते हैं। नमामि भक्ति वत्सलम कृपालुशील कोमलम भजामि ते पदाम्बुजम अकामिनां सवधामंदम। हे भक्तवत्सल, हे कृपालु, हे कोमल स्वभाव वाले, मैं आपको क्या नमस्कार करता हूँ। निष्काम पुरुषों को अपना परम धाम देने वाले, मैं आपके चरण कमलों को भजता हूँ। निष्काम श्याम सुंदरम भवाबुनाथ मंदरम प्रभोल कंजलोचनम मदामि दोष मोचनम। आप नितांत सुंदर श्याम संसार आवागमन रूपी समुद्र को मथने के लिए मंदराचल रूप फूले हुए कमल के समान नेत्रों वाले, मद आदि दोषों से छुड़ाने वाले हैं। आपको मालूम होगा जब समुद्र को मथा जा रहा था, उसमें जो कच्छप बन के आए थे भगवान थे, कच्छप रूप में। मंदराचल तो डूब जा रहा था ना, तो कैसे ठहरता? हाँ, तो इसीलिए कछुआ का रूप धारण किए कि हमारे पीठ पर रहेगा जी। मंदराचल पर्वत को अपनी पीठ पर, उसी से फिर जो है मथा गया, जिसमें से अनेकों प्रकार की जड़ी बूटी मिली, उसी में से लक्ष्मी मिली, उसी में से विष भी मिला, 14 रत्न निकला, तमाम रत्न निकले। इस तरह से ये क्या कह रहे हैं अत्रि मुनि जी? आप नितांत सुंदर श्याम संसार आवागमन रूपी समुद्र को मथने के लिए मंदराचल रूप फूले हुए कमल के समान नेत्रों वाले और मद आदि दोषों से छुड़ाने वाले। परलभ बाहु विक्रम मम प्रभो प्रमेय विभवम निसंग चाप सायकम धर्म त्रिलोक नायकम। हे प्रभु, आपकी लंबी भुजाओं का पराक्रम और आपका ऐश्वर्य अप्रेम बुद्धि परे अथवा असीम है। आप तर्कस और धनुष धारण करने वाले तीनों लोकों के स्वामी हैं। दिनेश वंश मंडनम महेश चाप खंडनम मुनिदर संत रंजनम सुरार वृंद भजनम।
सूर्य वंश के भूषण महादेव जी के धनुष को तोड़ने वाले, मुनि राजों और संतों को आनंद देने वाले तथा देवताओं के शत्रु असुरों के समूह का नाश करने वाले, मनोज वैरी विवदितम अजादि देव सेवितम विशुद्ध बोध विग्रहम समस्त दुषानापहम। आप कामदेव के शत्रु महादेव जी द्वारा वंदित, ब्रह्मा और देवताओं से सेवित, विशुद्ध ज्ञान में विग्रह और समस्त दोषों को नष्ट करने वाले स्तुति कर रहे हैं। बीच बीच में मैं आपको ये खोल के बता रहा हूँ, वैसे स्तुति लंबी है, इसका अर्थ आपको पता लग जाए, क्योंकि संस्कृत में है, थोड़ा सा समझने में श्लोक, उसको बीच बीच में समझते रहेंगे तो आपको ठीक रहेगा। नमामीन्द्रापतिम सुखाकरम संतागतिम भजे सशक्ति स्थानुजम सचेपति प्रियानुजम। हे लक्ष्मीपते, हे सुखों की खान और सत्पुरुषों की एकमात्र गति, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। बेटा क्या करता हूँ? नमस्कार करता हूँ। हे सचीपति, इंद्र के प्रिय छोटे भाई वामन जी, स्वरूपा शक्ति सीता जी और छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित मैं आपको प्रणाम करता हूँ। दविदगम मूल्ये नरा भजन्ति हीन मत्सरा पतंति नो भवारणवे वित्रक विचिसकूले। जो मनुष्य अहंकार रहित होकर, अहंकार छोड़कर, भगवान को सब एक चीज पसंद नहीं है, क्या? अहंकार। कुछ भी बन जाना, कितने बड़े बन जाना, लेकिन अहंकार मन में मत लाओ। जब व्यक्ति के अंदर अहंकार आ जाता है, और अहंकार के रास्ते पता भी नहीं लगता कब अहंकार आ गया, ये भी बता दो। अहंकार सूक्ष्म द्वार से आते हैं। जैसे जैसे पैसा आता है उसके अंदर अहंकार आता है। देखिए, ये बस बहुत कम लोग बचते हैं जब पैसा आए और अहंकार ना आए। पैसा आएगा तो क्या होगा? 4 पहिए की गाड़ी आएगी ना। और जब दरवाजे पे 4 पहिए की गाड़ी खड़ी होगी तो एकदम से अहंकार आएगा, मेरे पास 4 पहिए की गाड़ी है। जब 4 पहिए, जब पैसा आएगा तो श्रृंगार का आभूषण आएंगे और महंगे वस्त्र आएंगे। जब उनको पहनेंगे तो दूसरे को देख करके अहंकार आएगा। ये देखिए, एक संत पुरुष को तो आता नहीं, जो भगवान को साक्षी मानता है और कहता है तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा। तन मन धन सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण तेरा, जो ये चीज मानता है कि सब कुछ प्रभु तेरा है, उसके अंदर अहंकार नहीं है। नहीं तो ये डा किसको कहते हैं? जलन और अहंकार बिना बुलाए आते हैं। इनको न्योता देना नहीं पड़ता। सामने वाले ने अच्छी बड़ी गाड़ी आ गई तो सामने वाले का कुछ भी नहीं लिया, लेकिन उसके अंदर डा आ गई, जलन आ गई, इसके पास बड़ी गाड़ी है। अरे ये सोचिए, कल को मान लो कोई बीमार हो गया तेरे घर में, तेरे पड़ोसी पे गाड़ी रहेगी, काम आएगी तेरे, लेकिन नहीं, उसके अंदर ये आ जाता है कि इसके पास बड़ी गाड़ी है। ये बिना बुलाए आ गई, बुलानी नहीं पड़ी। मैं कई बार देखता हूँ
कई बातों में, पिछली गली में पानी भरा हुआ था, सारे फर्श बैठ गए स्कूल के। तो एक ऐसा होता है कि किसी के पास भगवान कुछ दे देता है तो दूसरे को पता नहीं क्या हो जाता है कि इसके पास कहाँ से आ गया। ये नहीं देखते कि प्रभु ने कुछ पिछले जन्मों के कर्म होंगे, कुछ इस जन्म के कर्म होंगे, तभी तो कुछ आया होगा, है? लेकिन जलन भावना आ जाती है। मैंने खास करके बहुत जगह देखा है। एक ये डा और एक अहंकार। अहंकार भी बिना बुलाए आता है, और भगवान को अहंकार तो बिल्कुल भी पसंद नहीं है, हैं? कहते हैं जो डा रहित होकर आपके चरणों का सेवन करते हैं, वे तर्क वितर्क अनेक प्रकार के संदेह रूपी तरंगों से पूर्ण संसार रूपी समुद्र में नहीं गिरते, आवागमन के चक्कर में नहीं पड़ते। विविक्त वासेन सदा भजन्ति मुक्ते मुदा, निरेश्य है इंद्रियादिकम प्रियांति ते गति सवकम। जो एकांतवासी पुरुष मुक्ति के लिए इंद्रियों का निग्रह करके उन्हें विषयों से हटाकर प्रसन्नतापूर्वक आपको भजते हैं, वे सबकी गति को, अपने स्वरूप को प्राप्त होते हैं। ध्यान रखना, ये जो इंद्रियां हैं ये रथ में जुड़े हुए 6 घोड़े हैं। 6 इंद्रियां हैं जो यहाँ ये रथ में जुड़े हुए 6 घोड़े हैं, और इनकी जो लगाम है वो क्या है? वो मन है। और जो सारथी है वो तुम्हारी आत्मा है। जब भी लगाम ढीली हो जाएगी तो क्या होगा? ये 6 घोड़े तुम्हें कहीं गड्ढे में गिरा देंगे, सीधे नहीं चलेंगे। घोड़े कभी सीधे नहीं चलेंगे, अपने आप ले चलेंगे, लगाम टाइट रखनी पड़ेगी। वही कह रहे हैं कि जो संत पुरुष निग्रह द्वारा यानी लगाम रखते हैं इंद्रियों पर और एकांत में आपको भजते हैं, वे अपने स्वरूप को प्राप्त होते हैं, यानी आत्मा में परमात्मा का मेल होता है। तमेक भूतम प्रभुम निरहमि सर्वम भूभुव विभुम जगद्गुरुम च शाश्वतम तुर्यमेव केवलम। उन आपको जो एक आदित्य अद्भुत मायक जगत से विलक्षण प्रभु सर्वसमर्थ इच्छा रहित सबके स्वामी व्यापक जगत गुरु सनातन नित्य तुर्य तीनों गुणों से सर्वस्ता परे और केवल अपने स्वरूप में स्थित है, तथा जो भाव प्रिय योगियों विषय पुरुषों के लिए अत्यंत दुर्लभ, अपने भक्तों के लिए अर्थात उनकी समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाले, सम पक्षापात रहित और सदा सुखपूर्वक सेवन करने योग्य हैं, मैं निरंतर भजता हूँ। अनुपम रूप भूपितम नतो विरजापतिम प्रसिद्ध में नमामि ते पदावज भक्ति देह में। हे अनुपम सुंदर, हे पृथ्वीपति, हे जानकी नाथ, मैं आपको प्रणाम करता हूँ, मुझ पर प्रसन्न होइए। मैं आपको नमस्कार करता हूँ, मुझे अपने चरण कमलों की भक्ति दीजिए। कौन कह रहे हैं? हाँ हाँ, देखिए यही तो है अत्रि मुनि कह रहे हैं, है ना? कौन कह रहे हैं? अत्रि मुनि कह रहे हैं। पठन्ति ते स्वम इन्द्रम नरादेरणन्ते पदम व्रजन्ति नात्र संशयम तवदीय भक्ति से युक्तम। जो मनुष्य इस स्तुति को ध्यान पूर्वक पढ़ते हैं, वे आपकी भक्ति से युक्त होकर आपके परम पद को प्राप्त होते हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है। जो व्यक्ति भगवान की स्तुति को ध्यान से सुनता है और भगवान की स्तुति में
ध्यान लगाता है। ये स्तुति जो की है कि नमामि भक्त वत्सलम कृपालुशील कोमलम बजाबि तेजाब, ये जो संस्कृत में दिए है, इस भक्ति को केवल नाम लेने से अगर सुबह शाम पढ़े तो उनको परम गति को मिलने वाला है। विनती कर मुन नाय सिर, कह कर जोर विहोर, चरण सरोर है नाथ जन, कभू तजय मति मोर। सियावर रामचंद्र भगवान की। मुनि ने इस प्रकार, ए बेटा घर जाओ कने सब लोग जाओ, उठो जाओ, कृपया घर जाओ। मुनि ने इस प्रकार विनती करके और फिर सिर नवाकर हाथ जोड़कर कहा, हे नाथ, मेरी बुद्धि आपके चरण कमलों को कभी ना छोड़े। बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान की, सीता माता की, भरत शत्रुघ्न की, वीर लक्ष्मण की, वीर हनुमान की।